बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की। है अगर विश्वास तो लक्ष्य मिलेगा, पर यह शर्त है कि बिन रुके चलना पड़ेगा। जिस जगह भी हो अंधेरे की हुकूमत, उस जगह पर दीप बन जलना पड़ेगा। वह साधक, वह शिष्य जो भक्ति मार्ग पर दृढ़ विश्वास से बढ़ता चला जाता है, गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ चला जाता है, वह साधक एक दीपक बन जाया करता है जो अपनी साधना की आभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने का दम रखता है। बात करते हैं उस समय की जब महर्षि अरविंद अलीपुर के जेल से रिहा होकर बाहर आए। लोगों ने उन्हें देखते ही उल्लाहने देने आरंभ कर दिए। अरे देखो तो सही, कैसे अध्यात्म ने एक योद्धा को योगी बना दिया। इतना सुनना था कि महर्षि अरविंद भी बुलंद आवाज में कह उठे, हाँ मैं एक योगी हूं, लेकिन मैंने अपने अस्त्र शस्त्र फेंके नहीं हैं। उन्हें साधना के तेज से मैंने और अधिक पैना कर लिया है। मैंने ऐसे दिव्यास्त्र बना लिए हैं जो अब मर्म स्थान को भेदेंगे, जो समस्याओं को निर्मूल कर देंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अध्यात्म की इस ध्यान साधना से मैं ऐसा शक्ति पुंज इकट्ठा करूंगा जो भारत माँ के वीर सपूतों की रगों में आत्मविश्वास बनकर दौड़ेगा, और यही मातृभूमि के लिए मेरी सेवा होगी। इतिहास साक्षी है कि कहते हैं महर्षि अरविंद की ध्यान साधना का ऐसा प्रभाव हुआ कि लोग अपने किवाड़ों को खोलकर स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चले। समर्थ गुरु रामदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अध्यात्म की यह ध्यान साधना साक्षात चिंतामणि है। एक साधक जब चिंता छोड़कर चिंतन करता है, इसके प्रभाव को देख पाता है। साधना हमें आत्मविश्वास से पोषित करती है। साधना हमारा आत्मविकास करती है। हमारे भीतर के विकारों, दुर्भावनाओं, वासनाओं का हनन कर हमारे आत्मविश्वास को प्रबल करती है साधना। एक बार एक साधक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास आया। गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा, गुरुदेव, मेरे भीतर वासनाओं का ज्वालामुखी धधक रहा है। मैं इन विकारों से, इन वासनाओं से, इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए। जानते हैं गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें गायत्री मंत्र आता है? साधक ने इतना सुनते ही संपूर्ण गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है? हम उस भर्गो ज्योति का ध्यान करते हैं जिसके ध्यान से हमारी बुद्धि सद्गुणों की ओर, सद्भावनाओं की ओर प्रेरित हो। अर्थात ध्यान ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम विकारों से, वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूं महात्मा बुद्ध के जीवन का। महात्मा बुद्ध यानी गौतम हरी हरी पत्तियों के छत्र तले ध्यानस्थ हैं। तभी मार अपने पूरे दल बल के साथ उनके मन और चित्त पर धावा बोल देता है। यह मार कौन थे? पुराणों के अनुसार मार कहा जाता था विकारों को, वासनाओं को, कुभावनाओं को, कुसंस्कारों को। और आज इन सभी ने पूरे झुंड के झुंड आकर इन्होंने गौतम पर प्रहार कर दिया। गौतम धैर्य के साथ ध्यान के बाण से इन नकारात्मकताओं का हनन करते चले गए और अंततः मार धराशायी हुए और गौतम बुद्ध दी एनलाइटेंड हुए। साधना क्या है? साधना इस मन के अवगुणों को खत्म करना है जिसके द्वारा हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारी बुद्धि इन दुर्भावनाओं से विरक्त हो जाती है, रिक्त हो जाती है, और हम भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर पाते हैं साधना के द्वारा। सज्जनों, साधना के द्वारा
न केवल हम विकारों के बंधनों से मुक्त होते हैं, बल्कि हम इस भव बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए कैसे। भव बंधन में मानव क्यों फंसता है, क्यों बार बार 84 लाख के चक्र में घूमने को विवश होता है? कारण केवल एक है, हमारे कर्म संस्कार। इन कर्म संस्कारों से यदि हमने मुक्ति पाली तो हम इस भव बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। और इन कर्म संस्कारों से मुक्त होने का उपाय क्या है? साधना। जब एक साधक साधना में बैठता है तो उसके भीतर ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है और उसके जन्म जन्मांतर के कर्म इस ब्रह्म अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। यही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यथई धांसी समिधो अग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर सकती है, जलाकर राख कर सकती है। ऐसी है अध्यात्म की यह ध्यान साधना। और इतना ही नहीं सज्जनों, साधना एक सरल माध्यम है अपने साध्य तक पहुंचने का। यदि अपने साध्य से संपर्क साधना है तो उसका एक ही जरिया है, वह है साधना। बात उस समय की है जिस समय विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे। मन के अंदर बहुत द्वंद्व है, जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं? आप जानते होंगे कन्याकुमारी में मेडिटेशन रॉक है। ये वो स्थान है जहां पर विवेकानंद जी ने 3 दिन 3 रातें बैठकर साधना की, ध्यान की गहराई में उतर गए और वहां उनके ध्यान की गहराई में उनके गुरुदेव प्रकट हो गए। स्वामी विवेकानंद जी क्या देखते हैं? उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सागर की लहरों पर चलते चले जा रहे हैं। अचानक वे पीछे मुड़ते हैं और विवेकानंद की ओर देखते हुए कहते हैं, विवेकानंद, हे नरेंद्र, मेरे पीछे चले आओ। इस अनुभव से स्वामी विवेकानंद समझ गए कि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं शिकागो की यात्रा पर जाऊं, और अपने गुरुदेव की आज्ञा को प्राप्त कर वो शिकागो की यात्रा पर बढ़ गए। योगानंद परमहंस जी बहुत सुंदर कहते हैं। वह कहते हैं, गुरु एक रेडियो स्टेशन की मानंद होता है। जैसे रेडियो स्टेशन से भिन्न भिन्न तरंगे निकलती रहती हैं और रेडियो उन्हें पकड़कर उसमें छिपा संदेश हम तक पहुंचाता रहता है, ठीक इसी प्रकार गुरु भी समय समय पर अपने शिष्य के लिए आध्यात्मिक संदेश भेजते रहते हैं। लेकिन उन आध्यात्मिक संदेशों को पकड़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए एक शिष्य को अपने मन रूपी रेडियो को गुरु की तरंगों से एक सार करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है। और इस ट्यूनिंग के लिए एक ही माध्यम है, वह है साधना। जिस साधना के द्वारा हम अपने भीतर अपने साध्य का दर्शन करते हैं, अनेक अनुभूतियों को हम अपने घट के भीतर प्राप्त करते हैं, साधना वो है। तो सज्जनों, आप भी तो साधक हैं, आप भी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। और आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने सभी साधकों को वही साधना की पद्धति, वही दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो आइए संकल्प लें कि साधना का क्रम अब कभी टूटेगा नहीं। ये जो कारवां बढ़ चला है, अब ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि साधना ही एक आधार है, साधना ही एक सार है। अंतर मन के रोगों का साधना ही उपचार है। काट देती हर संशय दुविधाओं की ये बेड़ियां, विश्व के कल्याण हेतु भर देती शक्ति अपार है। निश्चित ही अब एक श्वास भी व्यर्थ यूं ना जाएगी। संकल्प लिए साधकों का कारवां तैयार है, संकल्प लिए साधकों का कारवां तैयार है। तो आइए सभी साधक इस कारवां में सम्मिलित होते हैं और चल पड़ते हैं, ये शपथ लेते हुए कि हम इस साधना के क्रम को अब टूटने नहीं देंगे। ये कारवां निरंतर बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्य को जीत कर ही लौट कर आएगा। आइए कुछ ऐसे ही भावों को श्रवण करते हैं एक सुंदर से भजन के माध्यम से।
जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। कारवां जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। कारवां जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। कारवां जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। कारवां जो साधकों का। मन के अवगुणों से जूझना है साधना। चित्त शुद्धि विरक्त बुद्धि से श्रेष्ठ होती आत्मा। सदा मन के अवगुणों से जूझना है साधना। चित्त शुद्धि विरक्त बुद्धि से श्रेष्ठ होती आत्मा। प्रथाओं को सभी जड़ से मिटाती साधना। श्रेष्ठ आदर्शों का पालन है कराती साधना। अब तले कोई आत्मा के खिलने से चूके नहीं। अब तले कोई आत्मा के खिलने से चूके नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। कारवां जो साधकों का। विषयों की लहरें उठ रही आवेग से। तूफान बवंडर और लावा बह रहा नित वेग से। अनगिनत विषयों की लहरें उठ रही आवेग से। तूफान बवंडर और लावा बह रहा नित वेग से। संगठन की शक्ति से ललकारना है अब इन्हें। भेदनी है सत्य पथ की सारी बाधाएं हमें। कैसी भी हो कोई बाधा हम कभी रुके नहीं। कैसी भी हो कोई बाधा हम कभी रुके नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। कारवां जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। कारवां जो साधकों का बढ़ चला वो रुके नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। साधना का क्रम हमारा अब कभी टूटे नहीं। कारवां जो साधकों का। जब जब भी संसार विकारों के अंधकार से ग्रस्त हुआ, तब तब तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं के छत्र तले आध्यात्मिक क्रांतियों ने जन्म लिया।
वह आध्यात्मिक क्रांति जो सदैव सफल रही, इसलिए उसे संपूर्ण क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। इन क्रांतियों का सदैव एक ही उद्देश्य रहा, दम तोड़ती मानवता में प्राणों का संचार करना, मानव जाति को जागृत करना, समाज में नवयुग की स्थापना करना। युग प्रवर्तक सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में ऐसी ही आध्यात्मिक क्रांति का आगाज किया है, जिसका लक्ष्य है मानव में क्रांति, विश्व में शांति, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिस साधन का उपयोग किया जा रहा है वह है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन मुख्य प्रश्न यह उठता है कि जब भी विश्व में शांति के निर्माण के लिए किसी क्रांति का आगाज किया जाता है तो उसमें ब्रह्म ज्ञानी साधकों की क्या भूमिका होती है, सच्चे सेनानियों का उसमें क्या दायित्व होता है? ये महाप्रश्न है। क्या दायित्व है? सज्जनों, वास्तविकता में 3 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। पहले वे जिन्हें क्रांति से कोई सरोकार ही नहीं होता, वे पूर्णतः तटस्थ रहते हैं। हाँ, जब क्रांति सफल हो जाती है तो ये उसमें आकर सम्मिलित हो जाया करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो क्रांति का विरोध किया करते हैं और उसे असफल करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तीसरे वे जो क्रांति का हिस्सा बना करते हैं, उस क्रांति के सफल होने के लिए उसमें सहयोग दिया करते हैं। निस्संदेह इतिहास उन्हें ही गर्व से याद करता है, इतिहास उनके ही तराने गाता है जो क्रांति का हिस्सा बना करते हैं। हे ब्रह्म ज्ञानी साधकों, उठो, जागो, आज समय आपका आह्वान कर रहा है। स्वयं से वही प्रश्न पूछिए जो रोमानिया की जनता ने 1979 में स्वयं से पूछे थे। 3 प्रश्न। पहला, यदि हम नहीं तो फिर कौन? यदि इस तरह नहीं तो फिर कैसे? यदि अब नहीं तो फिर कब? ये ऐसे प्रश्न थे जिन्होंने रोमानिया की जनता के भीतर एक ऐसी लहर को पैदा कर दिया कि उन्होंने तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका और स्वतंत्रता को हासिल कर लिया। अब समय है विचार करने का हमारा। इन प्रश्नों पर हमें भी विचार करना होगा। यदि ब्रह्म ज्ञानी साधक शांति के लिए प्रयास नहीं करेगा तो कौन करेगा? हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमार्थ नाही। इस संसार में तो कोई परमार्थ कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक मानव स्वार्थ की बेड़ियों में बंधा है। परमार्थ तो केवल ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है और केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही कर सकता है। यदि अब एकजुट होकर हमने प्रयास नहीं किया तो फिर कौन सी वेला होगी वह जिसमें हम प्रयास करेंगे? नहीं सज्जनों, यही वो समय है जब मिलकर एकजुट होकर इस समाज में जो गुरु महाराज जी ने विश्व शांति का बीड़ा उठाया है उसमें हम अपना सहयोग दे सकें। श्री गुरु महाराज जी बहुत सुंदर एक घटना सुनाते हुए बताते हैं कि जर्मनी में एक देवता की बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम विस्फोट के कारण उस मूर्ति के दोनों हाथ टूट गए। उस क्षेत्र के निवासी चाहते तो युद्ध के उपरांत उस देवता के दोनों हाथों को दोबारा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज दशकों के बाद भी वह मूर्ति ज्यों की त्यों है, लेकिन उसके नीचे एक तख्ती लटका दी गई है जिस पर विद्वानों ने लिखा है, आप सबको अपने हाथों को प्रभु के हाथ बनाना है। कहने का भाव, महापुरुषों ने जिस क्रांति को जन्म दिया है उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें ठीक वैसे ही सहयोग देना है जैसे मनुष्य के कार्य में उसके हाथ सहयोग देते हैं। जैसा सहयोग दिया स्वामी विवेकानंद जी ने।
अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। तूफानी चाल में पग बढ़ चले, ऐसी पदचाप कि आज भी पाश्चात्य भूमि से वह पदचाप सुनाई देती है। गुरु के सहभागी बने चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत के गुरु के स्वप्न को यथार्थ कर दिखाया। गुरु के हाथ बने उनका योगदान दिया हनुमंत ने। जय श्री राम करते हुए पवन पुत्र ने 100 योजन सागर तक लांग लिया। सज्जनों, आज ये समय आपका आवाहन कर रहा है। यह याद रखिएगा कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं, क्योंकि आपको असाधारण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आपने ईश्वर का उस साक्षात ब्रह्म का दर्शन किया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, यू आर द वर्ल्ड्स लाइट, ग्लोइंग इन द नाइट फॉर ऑल टू सी। डोंट हाइड योर लाइट, लेट इट शाइन फॉर ऑल। तुम जगत की ज्योति हो जो अज्ञानतापूर्ण रात्रि में ऊंचे दीप स्तंभ पर सुशोभित है। अपनी इस उज्जवलता को कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि तुम्हें अपनी उज्जवलता से संपूर्ण समाज को प्रकाशित करना है। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। आइए, अब गुरु के संकल्पों को और नहीं टालना है। मिलकर एकजुट होकर सभी ब्रह्म ज्ञानी साधकों ने प्रयास करना है। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जब सभी जागृत आत्माएं, जब सभी ब्रह्म ज्ञानी साधक, जब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सभी शिष्य कदम मिलाकर चल पड़ेंगे, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं होगा जब इस विश्व का कोना कोना शांति व आनंद से दमक उठेगा। बस अब गुरुदेव के संकल्पों को और नहीं टलना है, और उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपने शिष्य धर्म का निर्वाह करना है। मिटेगा दुर्विकारों विचारों का अंधेरा, सत्य का सूरज इतना चमकदार होगा। जुड़ जाओ इस कड़ी से निष्ठा पूर्वक, युग दृष्टा को भी तुम पर अभिमान होगा। सदैव जन्मे ऐसी ही संतानें भारत में, युगों तक लोगों का यही आह्वान होगा। तो आइए, कुछ ऐसे ही भावों को अपने भीतर रोपित करते हुए स्वयं तो जागेंगे, लेकिन संपूर्ण मानव को जगा देंगे, और सभी ब्रह्म ज्ञानी साधक मिलकर अपने गुरु के संकल्प को पूरा करेंगे। आइए, कुछ ऐसे ही भावों को श्रवण करते हैं। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब डरना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब डरना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब डरना है। समर्थ क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समर्थ क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। समर्थ क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समर्थ क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को सशक्त बनना ही है। सिद्ध साधक इन तीनों में हमको अब बनना ही है।
मन और आध्यात्म से हम सबको सशक्त बनना ही है। सिद्ध साधक इन तीनों में हमको अब बनना ही है। तभी उद्देश्य है तू शक्ति को दिशा श्रेष्ठ दे पाएंगे। शक्ति साधनों के वेग में बहने से बच जाएंगे। प्रवाह प्रबल में हर एक पग को सोच समझ कर रखना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को चिंतन में बदलाव विचारों की शुद्धि से लाएंगे। सभी मनोरथ जीवन के फिर अर्थपूर्ण हो जाएंगे। चिंतन में बदलाव विचारों की शुद्धि से लाएंगे। सभी मनोरथ जीवन के फिर अर्थपूर्ण हो जाएंगे। सिद्धांतों में ऐसी नीति बनाएंगे। ऊपर नैतिक सामाजिक वैचारिक क्रांति लाएंगे। युग के अनुकूल सभी को कार्य संकर करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को समाज तब ही जब ये क्रांतियाँ दृढ़ होगी। सत्यमेव जयते की गूंज से चहु दिशा गुंजित होगी। सुगठित होगा समाज तब ही जब ये क्रांतियाँ दृढ़ होगी। सत्यमेव जयते की गूंज से चहु दिशा गुंजित होगी। हर इंसान बदलेगा और हर घर सुंदर हो जाएगा। निरोग उत्तम समाज का गठन पूर्ण हो जाएगा। दिन हम सबको उसकी खातिर बीज संकलना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। आशुतोष के संकल्पों को और नहीं अब टलना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तित करना है। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर सफर कर रहे साधक का सबसे साहसिक व विश्वसनीय मित्र होता है उसका दृढ़ संकल्प। परिश्रम की थकान से बोझिल हुआ साधक का मन अपने संकल्प के स्मरण मात्र से ही ऊर्जा व उत्साह से भर जाता है। दृढ़ संकल्प से साधक विरोध व अवरोधों में भी मार्ग ढूंढ निकालता है। दृढ़ संकल्प से चुनौतियों का सामना करने का साहस एक साधक के मन में पैदा होता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति ही तो है
जब साधक रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और एक दिन अपने साध्य अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नन्हे से बीज रूपी साधक का विशाल वृक्ष रूपी लक्ष्य का वर्ण करना उसकी संकल्प शक्ति को ही दर्शाता है। नन्हे से बीज का अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनने का जो संकल्प है वह उसे धरती की कठोरता, तूफानों और आंधियों से, सूर्य की तपिश से लड़ने की ताकत देता है। वो सतत संघर्ष करता है, अपने आप को गला देता है, धरती के वक्ष को भेद कर बाहर निकल आता है और एक पूर्ण वृक्ष के रूप में इस धरती पर स्थापित हो जाता है। फिर उसके भीतर से कितने ही फल निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं, वो छाया देता है और अपने जैसे असंख्य बीजों को पैदा कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य की तपस से पिघली हुई और हिमखंड से निकली हुई नन्ही सी जलधारा अपना लक्ष्य निर्धारित करती है विशाल सागर को। वो कितनी ही चट्टानों से, शिलाखंडों से इन बाधाओं को पार करती हुई बढ़ती चली जाती है, बिना रुके, बिना थके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ये नन्ही सी जलधारा की दृढ़ संकल्प शक्ति ही तो है जो उसे स्वयं सागर बना देती है, स्वयं विशाल सागर। महात्मा बुद्ध जी ने दृढ़ संकल्प किया। जिस समय वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने भी दृढ़ संकल्प किया कि चाहे मेरी अस्थियां सूख जाएं, मेरे शरीर में चाहे रक्त की एक बूंद भी ना रहे, लेकिन जब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं अपने स्थान से हिलूंगा नहीं, मैं सत्य को प्राप्त कर कर ही रहूंगा। ऐसा ही दृढ़ संकल्प लिया था सांस्कृतिक पुरुष महान चाणक्य ने। जिस समय उन्होंने देखा, खंड खंड हुए राष्ट्र को देखा, भारत को देखा, तो उन्होंने संकल्प लिया मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको संगठित करूंगा। और इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ऐसा ही संकल्प लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने भी। उन्होंने कहा था मैं मां भारती की सांस्कृतिक खुशबू को विश्व के प्रांगण में बिखेर दूंगा, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। सुकरात ने भी कुछ ऐसा ही संकल्प अपने मन में धारण किया था कि वो एथेंस की गलियों में सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य को स्थापित कर देंगे। इसी कारण से उन्हें दंड मिला, विष का प्याला पीना पड़ा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका संकल्प कंपित नहीं हुआ, डोला नहीं, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के पश्चात भी उस सत्य की जो वो मशाल उन्होंने जलाई थी वो जलती रही, प्रखर रही। इसलिए है साधकों, ऐसा दृढ़ संकल्प आज वर्तमान की पुकार है। परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के महान लक्ष्य में हम सब साधक मिलकर कटिबद्ध हों, संकल्पबद्ध हों, और ऐसा संकल्प जो किसी भी परिस्थिति में चूके ना, ऐसे संकल्प के बाण को चलाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए वो चूके ना। सत्य प्रेम की क्षमा जली परवाने ही जल पाएंगे, दृढ़ संकल्प की शक्ति के अब हम बाण चलाएंगे। आंधी और तूफानों में भी हम जरा नहीं घबराएंगे। आज तक इतिहास पढ़ा, अब इतिहास बन दिखलाएंगे, अब इतिहास बन दिखलाएंगे। कलिहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् स्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरंश्चरैवेति चरैवेति चरैवेति
चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति चरैवेति मौसम में जो तूफानी चांद दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चांद दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चांद दिखाएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धीरे चलने वाला तेज हवाओं में गिर जाता है, अलग अलग जो रहता है वो पथ पर ही गिर जाता है। एक तरफ गहरी खाई है, उससे कदम बचाने हैं, और दूसरी ओर फिसलने हैं, भरपूर ढलाने हैं। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते,
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों तुम, आशुतोष का चक्र चल रहा है उसको पहचानो तुम। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं छिप सकता है, कोई साथ चले न चले पर कार्य न उसका रुकता है। जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा, जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ओ मेरे आत्मीय परिजनों जिन्हें मनुष्यता प्यारी है, बलिदानों के लिए उन्हीं की ये दुनिया भारी है। तुमने त्याग की शिक्षा सबका जो आदर्श सिखाया है, नई भोर का इसने ही नूतन इतिहास बनाया है। हर सहयोग तुम्हारा युग का शिलालेख बन जाएगा, हर सहयोग तुम्हारा युग का शिलालेख बन जाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा।